वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर कंटिन्यू कर रहा हूं वही वाली सीरीज चैप्टर नंबर 8 थ्योरम ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। दोस्तों ये मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 का ये थ्योरम है जिसमें हम बात कर रहे थे कि क्वाड्रिलेटरल्स पे अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो कैसे वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनता है या वो गिवन पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है। ये सारी चीजें हम उसका इनवर्स और उसके पाथ पे हम चल रहे थे। ठीक है, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं थ्योरम 8.3 जिसका स्टेटमेंट है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स is equal then it is a parallelogram। अगर हमारा गिवन पेयर ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं फटाफट। देखिए अगर मेरे पास एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्या है ए बी सी और डी, ABCD है। अब इस गिवन क्वाड्रिलेटरल में हमें दिया हुआ है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड मतलब एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, गिवन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे अगर हम गिवन नोट कर लें, व्हाट इज गिवन, गिवन इज दैट कि AB हमारा क्या है, इक्वल है DC के, और क्या है हमारा AD इक्वल है BC के। ये बस हमें गिवन है। और ये क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी। नहीं, अभी पैरेलल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड है और क्लोज्ड भी है। अब हमें प्रूफ करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। अब छोटा सा होगा हमारे लिए कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ डायगोनल AC डायगोनल को ड्रॉ करेंगे और इसको इस पॉइंट से अटैच कर देंगे। तो इस गिवन फिगर में हमारे पास टू ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल हमारा ADC और दूसरा ट्रायंगल हमारा ABC। टू ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमें गिवन ट्रायंगल में। तो फटाफट इसमें हम प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि गिवन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ये, ADC एंड दूसरा कौन सा है, ABC। ADC और ABC में अगर मैं गिवन ट्रायंगल में देखूं तो ध्यान से आप देखिए, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल है और एक नीचे वाला ट्रायंगल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू DC। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए AD और इस ट्रायंगल में आपका BC दोनों इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे आप कि AD इक्वल टू BC। ये दोनों क्या हुए, कॉमन, क्या हुए, कॉमन साइड्स हो गए, सॉरी कॉमन बोल रहा हूं, अपोजिट साइड्स जो कि गिवन है आपको। ठीक है, और आपका AC कॉमन है, AC इक्वल टू AC, ये आपका क्या हुआ, कॉमन हो गया। ठीक है, तो इन तीन स्टेटमेंट से, इन तीन पॉइंट से हमने ये जाना कि जो हमारा ट्रायंगल ADC था वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABC के। हो गया, इतना चीज समझ में आया। अब इसके कॉन्ग्रुएंसी से हम इसका CPCT के मेथड से क्या कॉमन प्रूफ करेंगे और क्या एंगल प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल की क्या है, बराबर है। हम लिखेंगे एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, और एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, किससे, CPCT। अब मेरी बातों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मेरे ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अभी हमने CPCT से इक्वल किया हुआ है, तो देयरफॉर these two angles, this angle and this angles, these two angles are alternate interior angles, and are equal भी हैं। therefore क्या हो गया कि जो AC है ना वो एक ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगा। तो AC इज ट्रांसवर्सल, और अगर ये ट्रांसवर्सल है
इफ AC इज ट्रांसवर्सल देन AB एंड DC आर पैरेलल। तो यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां पे इस पर यहां पे आ गया क्या कि AB इक्वल टू नहीं हाँ AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर ABCD क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी पैरेललोग्राम है। ठीक है, समझ में आया। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स हमारा इक्वल कहलाया ना, इक्वल हुआ सीपीसीटी से, लेकिन ये अल्टरनेट एंगल्स भी है और इक्वल भी है। देयरफॉर इस चीज का यूज करते हुए हम ये कहेंगे कि जो AC है वो हमारा क्या है ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल होने के कारण गिवन टू साइड्स हमारी क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। और जैसे ही हमने इन दोनों को पैरेलल किया, सिमिलरली हम जब ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों साइड्स को भी हम पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। तो बाय दिस we get that in a given quadrilaterals two pair of sides are parallel, then this given quadrilaterals are said to be a parallelogram। समझ में आया। तो यहां पे आपकी 8.3 थ्योरम प्रूफ होती है, इसका स्नैपशॉट लेके लिख भी सकते हैं। नाउ मूविंग टू द थ्योरम 8.4। ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ इजी है, बस आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए 8.4 थ्योरम, in a given parallelogram opposite angles are equal। ठीक है, इतना छोटा सा स्टेटमेंट है कि इन अ गिवन पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। बहुत छोटा स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कैसे लग रहा है। अगर मैंने एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बनाया, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। अब ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है, तो ये अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इसकी पैरेलल होंगी, है ना। गिवन पैरेललोग्राम है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब ये पूरा A के साथ C वाला और D के साथ B वाला, मतलब हमें प्रूफ करना है एंगल A बराबर है एंगल C के, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल B बराबर है एंगल D के। कैसे करेंगे वो देखिए, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या, वही डायगोनल ड्रॉ, डायगोनल AC डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये सिमिलरली वही सेम पैटर्न है क्या कि हमें दो ट्रायंगल मिल गए। कौन से ट्रायंगल, ABC और ABC, सेम चीज हो रही है। देखिए प्रूफ, सॉरी सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, हमें दो ट्रायंगल मिल गए ADC और ABC। अभी हमें ये पता है गिवन पैरेललोग्राम है, गिवन फिगर क्या है पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो AC क्या होगा उनके लिए, ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगा। अगर ट्रांसवर्सल का रोल प्ले किया तो ये हमारा जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये कौन से ट्रायंगल्स हुए और एंगल्स हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, प्रूफ हो गया। नाउ अब यहां से बात आगे बढ़ती है। अगर ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हुआ और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो अगर मैं इन गिवन दोनों एंगल को ऐड कर दूं, इन दोनों गिवन एंगल को ऐड कर दूं, तो क्या दोनों इंडिविजुअली इक्वल नहीं होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। नाउ एडिंग बोथ दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, एंगल 1 मस्ट बी एंगल 3 इक्वल हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। अगर एंगल 1 को एंगल 3 से ऐड कर दिया जाए टोटल, तो क्या आएगा, एंगल A आएगा, और एंगल 2 को इससे ऐड कर दिया तो क्या आएगा, एंगल C आएगा। बस यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया।
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डायगोनल बीडी को ज्वाइन करूं तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी आएगा। तो यहां पे आज आपने सीखा कि इन अ गिवन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपका छोटा सा प्रूफ था, इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगर आपको ट्रायंगल चैप्टर नहीं आया तो आप ये नहीं कर पाते। और इसमें केवल एक ही प्रूफ हो रहा है, क्या? एसी है, ट्रांसवर्सल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नथिंग एल्स एंगल इज यूज्ड। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, ध्यान से देखिए, थ्योरम नंबर 8.5। सारे थ्योरम इजी हैं, बस आपको थ्योरम को लर्न करना है और कैसे प्रूफ हो रहा है इसकी प्रूफ को समझना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि इसका प्रूफ ही आपको कहां यूज आएगा? एक्सरसाइज को सॉल्व करने में यूज आएगा। ठीक है, देखिए 8.5, if opposite angles of quadrilaterals are equal, then it is a पैरेललोग्राम। अब देखिए कितना छोटा सा ये भी स्टेटमेंट है। अभी आपको बोला था कि गिवन पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स प्रूफ करने हैं, यहां पे बोला है कि इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको उस टाइम क्या करना है? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। देखिए क्या बोला है, अगर ये बोल रहा है कि गिवन क्वाड्रिलेटरल है आपका ए बी सी और डी, आपको गिवन क्या है? गिवन ये है कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, बोला है अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल। इट मींस दैट कि ये ए और सी इक्वल है और आपका डी और बी इक्वल है। तो गिवन है आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, फिर आपको गिवन है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है? मैं ये लिख रहा हूं, प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? चलिए ध्यान से, ये भी थोड़ा सा, जो देखिए जो थ्योरम इनवर्स में होती है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। डायरेक्ट थ्योरम अगर आई तो वो इजी होगी आपके लिए। अभी थोड़ा सा इनवर्स है, ध्यान से समझिए इसको। क्या बोल रहा है कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो गिवन फिगर पैरेललोग्राम में प्रूफ करना है ना। ध्यान से देखिए, अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी को सबको प्लस कर दूं, कितना होगा? 360 डिग्री होगा, डेफिनेटली होगा 360 डिग्री। लेकिन यहां पे बोला है एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो एंगल सी कर दीजिए, एंगल बी एंगल डी के बराबर है तो एंगल डी कर दीजिए, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, अब दो सी हो गए, दो डी हो गए, तो क्या हो गया? एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो गया? 360 और 360। तो एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। एंगल सी एंगल डी के बराबर 180 डिग्री हो गया। सिमिलरली आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल ए भी 180 डिग्री है। तो अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इट मींस दैट दीज आर द को-इंटीरियर एंगल्स। को-इंटीरियर एंगल्स हुए, इनका भी सम 180 डिग्री, इनका भी सम 180 डिग्री। लीनियर एंगल्स हुए, कोलिनियर एंगल या को-इंटीरियर एंगल्स हुए, तो देयरफॉर एडी पैरेलल टू डीसी। ठीक है, यहां से क्या हमें प्रूफ हुआ कि एडी पैरेलल टू डीसी एंड सीडी इज ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल प्रूफ हुआ इनके दोनों के वजह से, इन दोनों की वजह से ये प्रूफ हुआ। और जैसे ही ये पैरेलल आया तो सिमिलरली ये दोनों की साइड पैरेलल आ जाएंगी। सिमिलरली क्या हो गया कि डीसी एडी पैरेलल टू बीसी, बीसी होगा, और यहां पे डीसी पैरेलल टू ए बी आ गया। देयरफॉर एबीसीडी क्या हुआ? हमारा पैरेललोग्राम।
देखा कितना आसानी से हमने 8.5 थ्योरम भी कर लिए। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और इसका जरूर से स्नैपशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करते हैं नोट्स में। ठीक है, कुछ भी डाउट होता दोस्तों तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए और जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।